पति पत्नी के जीवन में अगर मधुरता नहीं है, प्रेम नहीं है, नया नया विवाह हुआ है पर दोनों में पट नहीं रहा है, बहुत क्लेश है, लड़ाई झगड़ा है और लोग तलाक लेने की नौबत पर आ गए, तो आपको क्या करना है कि आपको पीतल या तांबे का एक लोटा में जल भरना है और चावल आपको अपने बाएं हाथ में 9 चावल के दाने लेने हैं और उस लोटे में डाल देना है और किसी भी शिवालय में या शिवलिंग पर या पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाकर इस जल को चढ़ाना है। चढ़ाकर थोड़े देर रुके और जो भी चावल आप चढ़ाए हैं 9 चावल के दाने, उसमें से 3 चावल उठा लीजिए और घर ले आइए और कुछ और चावल मिलाकर उस चावल को डालकर खीर बनाना है और खीर बनाकर अपने घर में बैठे महादेव को खिलाना है और बचा हुआ प्रसाद अपने जीवन साथी को खिलाइए, खुद खाइए, बच्चों को खिलाइए। घर में किसी भी तरह का मिठास का अनुभव नहीं होता है, प्रेम का अनुभव नहीं होता है, रिश्तों में मधुरता नहीं हो पा रही है, बच्चे कड़वाहट के साथ बात करते हैं, पति बहुत क्रोधित है, आपस में बातचीत नहीं करते हैं अच्छे से, गाली गलौज होता रहता है, संकट हमेशा लगता है, पत्नी घबराई हुई रहती है। बहुत लोग जल्दबाजी में बोल नहीं पाते कि ऐसा ना हो कि मेरे पति गुस्सा कर दें। ये सारी समस्या का निवारण भोलेनाथ के इस उपाय से होता है। क्या करना है आपको, एक बार फिर से मैं उपाय बता देती हूँ। किसी भी सोमवार से यह उपाय कर सकते हैं कि आपको कलश में जल भरना है और अपने बाएं हाथ से, यह उपाय पत्नी भी कर सकती है, पति भी कर सकते हैं। बाएं हाथ में 9 चावल के दाने लेने हैं, चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसे जल में डाल देना है, पीतल या तांबे के लोटे में, और उसे शिव मंदिर में लेकर जाना है या आप पीपल के वृक्ष में भी ले जा सकते हैं। शिव मंदिर में जाने के बाद जो आप जल चढ़ाएंगे, चढ़ाने के बाद 1 मिनट रुकेंगे, घबराना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है। उस शिवलिंग के ऊपर से 3 दाने आपको चावल के उठा लेने हैं, घर आकर उसी 3 चावल में मिलाकर आपको और चावल लेकर खीर बनानी है और घर में बैठे महादेव को भोग लगाना है। यानी आपके घर में महादेव का फोटो या शिवलिंग अवश्य होना चाहिए और फिर बचे हुए प्रसाद से पति को खिलाना चाहिए, पूरे घर के लोग को खिलाइए। फिर आप देखिए कि आपके घर में कैसे संबंधों की मधुरता होती है। लोग जो तलाक लेने की नौबत पर चले आते हैं, मुश्किल खड़ी कर देते हैं, क्योंकि जब तक बर्दाश्त करने की ताकत आप में नहीं है तब तक किसी का घर नहीं चल सकता है। दोनों के अनुभव और संयम से ही घर चलता है और परिवार चलता है। जय श्री कृष्णा।